नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो कि इस जीवित मनुष्य के लिए अत्यंत जरूरी है। वो है दीर्घायु। 100 वर्ष की आयु आप अपनी ही ऊर्जाओं को एक्टिवेट करके कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमें ऐसा होता है, दो प्रकार की हमारी भाग्य रेखा होती है। एक तो पिछली, जो परमात्मा ने लिख दिया कि ये कुछ होगा। दूसरी एक जो भाग्य रेखा है वो तो मान लो इतनी सी है, लेकिन उससे दूसरी रेखा है हमारी जो भाग्य की, वो हम खुद बनाते हैं, उसको कहते हैं कर्म रेखा। पहली इतनी सी है, दूसरी इतनी बड़ी होती है, अनलिमिटेड होती है। अगर सही से कहूं तो कर्म रेखा हमेशा अनलिमिटेड होती है। अगर कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ, परमात्मा की तरफ, अध्यात्म की तरफ बढ़ता है या आंतरिक शक्तियों को किसी दूसरी विधि से आप एक्टिवेट कर सकें तो आपकी कर्म रेखा बहुत बड़ी हो सकती है। पिछले किए हुए कर्म नीचे ही दबके रह जाते हैं, उसके ऊपर हमारी इतनी ऊर्जा, पॉजिटिविटी एक्टिवेट हो सकती है। तो कैसे हम 100 साल की आयु प्राप्त कर सकते हैं, उसकी एक टेक्निक आपको बता रहा हूं। जो आपको बता रहा हूं ये प्योर साइंस होती है। आज तक जो कुछ मैंने बताया है प्योर साइंस है और कुछ नहीं है, प्योर विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है हमारे पूर्वजों का। बाद में किसी ने इसे काट के नाम दे दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, किसी ने सबकॉन्शियस माइंड, तो अलग अलग तरीके से इसका थोड़ा विस्तार हो गया समझो। देखिए, जब कोई मनुष्य धरती के ऊपर आता है तो परमात्मा उसकी आयु निश्चित करके भेजता है कि तुम भैया 70 साल रहोगे, वहां पे तुम्हें 80 साल में तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा 90 साल में, जो भी आयु हो। लेकिन दूसरी ऑप्शन हमेशा खुली रहती है। जैसे ऋषि मार्कंडेय की कथा आती है कि उनकी अल्प आयु थी, 10, 12, 15 साल की, इतनी कुछ 7, 8 साल की लगभग इतनी आयु थी, लेकिन उन्होंने ऐसा पॉजिटिव कर्म किया, भगवान की शरण में गए उतनी दृढ़ता से कि आयु अखंड हो गई और अमर हो गए। वो अमर का अर्थ होता है अपने आप को जान ले, उस तत्व को जान ले जो कभी नहीं मरता, वो अमर हो जाता है। तो शरीर की अमरता से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप शरीर की आयु बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो इसलिए महत्वपूर्ण है। केवल और केवल मनुष्य के पास इतनी ऊर्जा है, इतनी परमात्मा की कृपा है कि वो कर्म करके नर से नारायण हो सकता है। अगर कोई भूत प्रेत है उसके पास भी ये ऑप्शन नहीं है कि वो कर्म कर सके पॉजिटिव। वो करता भी रहेगा तो उसको उतना फल उसका कभी नहीं मिलता। एक मनुष्य का जीवन ऐसा है, उसमें थोड़ा सा तिल मात्र किया हुआ पॉजिटिव कर्म बहुत बड़ा हो जाता है, और अगर बुरा करता है तिल मात्र तो वो भी बड़ा हो जाता है, उसमें भी शंका नहीं है। और नीचे रह जाते हैं पशु। पशु भी इस लायक नहीं है, उनके पास मन नहीं है, समझ नहीं है, वो धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। तो जीवन जीना और लंबा जीना और तंदुरुस्ती से भरा जीवन जीना ये अत्यंत आवश्यक होता है। उसके लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा को एक्टिवेट करना है। क्या करना है, सिंपल चीज बता रहा हूं, क्योंकि जो कुछ आप अपने अवचेतन मन में भेज देंगे, अवचेतन मन वैसे ही कार्य करने लग जाता है। मैंने इसके प्रैक्टिकल देखे हुए हैं, एक नहीं हजारों। वही चीजें अनुभव की आपको बताता हूं, कहीं से पढ़ के लिख के वो नहीं बताता, अनुभव की चीजें बता रहा हूं। कैसे अपनी आंतरिक ऊर्जा को एक्टिवेट करके जो बीमार था वो दौड़ने लायक हो जाता है, पहाड़ों पे चढ़ने लायक हो जाता है। सारा कुछ, सारी शक्ति परमात्मा ने हमारे भीतर भर रखी है, अनंत ब्रह्मांड की। ये कह लो जितनी ब्रह्मांड में पूरे में शक्ति है उतनी एक एक मनुष्य में है, और रत्ती भर किसी में कम नहीं होती। क्या करेंगे, आप बैठ जाएं। पहली बात है मन का शांत होना। यदि आपके मन में गुस्सा है, चिड़चिड़ा है, आप मेंटली बैलेंस नहीं है, इमोशनली बैलेंस नहीं है, तब इस टेक्निक को करना आपको जरा मुश्किल होगा। तो कब करें, जब सुबह उठते हैं। उठते ही आपका जो चेतन मन है वो सोया रहता है, वो धीरे धीरे जागता है। आप उठ जाते हैं, एकदम आंखें खोल लेते हैं, लेकिन चेतन मन एकदम जागृत नहीं होता, उसको 3 मिनट लगते हैं, धीरे धीरे वो होश में आता है। इसलिए लोग जब सुबह उठते हैं वो धीरे धीरे उनका मूड और खुलता जाता है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर आएगा मूड खुलता जाता है, उठते ही नहीं खुलता, क्योंकि चेतन मन सो रहा होता है, वो धीरे धीरे जागृत होता है। जब उठेंगे, उठते ही आप एक नियम बांध लें, ये पक्का। उठते ही आप इसके लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं।
कुछ ऐप्स आती हैं यहाँ पे, इंटरनेट पे बहुत सारी होंगी। एक फेस ऐप नाम की मैंने ऐप सुनी है, फेस ऐप। उसके ऊपर आप अपनी फोटो डालते हैं, वो आपकी आयु की, जब बुढ़ापा आप आएगा आपको तो कैसा आपका चेहरा होगा उसकी फोटो निकाल देता है। फ्री की ऐप होती है। और भी ऐसी कोई होंगी, मुझे नहीं पता, आप देख लें, लेकिन फेस ऐप का मुझे पता है। तो उसमें अपनी एक फोटो डालें अभी की, करंट की, अभी चाहे आप 20 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के, जो भी हैं, ठीक है। उसकी एक फोटो डालनी है, वहां पे एक बुढ़ापे की आपकी फोटो आ जाएगी, कैसा चेहरा होगा, थोड़ी झुर्रियां यहाँ से, कोई जहां से, वो सारा आपको दिखा देता है, एस्टिमेट दे देता है, ठीक है। उसको आपने चेहरे को अपने दिमाग में बैठाना है, बार बार उस फोटो को देखना है कि जब मैं 100 साल का होऊंगा तो कैसा मेरा चेहरा होगा। उस चीज को क्लियर आपने बिल्कुल साफ साफ याद करके अपने चेहरे में बैठाना है। जिन लोगों के अंदर ज्यादा इमोशनल ब्लॉकेज होती है वो इसको नहीं कर पाते। तो यहाँ पे एक लेवल रेकी का फ्री में करने के लिए बताया हुआ है, वो हर प्रकार की ब्लॉकेज निकालता है, जिसको सीखने के लिए हजारों रुपए लगते हैं। वो एक लेवल फ्री में बताया, उसको जरूर करें। वो आपका लोक परलोक दोनों सुधारने वाली है, दोनों पूरी तरह शुद्ध कर देती है, सुधार देती है, आपको तरक्की के शिखर पे ले जाती है रेकी। अगर हो सके तो प्रॉपरली सीख लें, फिर तो सोने पे सुहागा है। उस फोटो को अपनी जो बुढ़ापे की है उसको पहले दिमाग में बैठाना है, फिर सुबह उठते ही आपने याद करना है और इस तरह से देखना है कि यहाँ पे है तो यहाँ पे एक किलोमीटर लंबी लाइन है और कैसी है, गोल्डन, गोल्डन, नीली, हरी या सफेद, बिल्कुल दूधिया सफेद एक लाइन है बड़ी लंबी, और उसको इधर इधर चेहरे के नहीं देखना है, नाक की सीध में देखना है कि नाक की सीध में एक लाइन लगी हुई है, वहां पे यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि मान लो अभी आप 30 साल के हैं तो यहाँ लिखा है 30 साल, 30 साल में आपका चेहरा अभी का देखना है। फिर 40 साल का थोड़ा और बूढ़ा जैसा हो गया, 50 साल का थोड़ा सा और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की कल्पना कर ली। फिर 60-70 ऐसे, यदि आपका 60-70 में कैसा होगा आपकी कल्पना में नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, वहां पे लिखें, देखें कि यहां पे लिखा हुआ है आप 60 साल के हैं, आप 70 साल के हैं, आप 80 साल के हैं। और देखना कहां है, चेहरे के नाक की सीध में। अगर इधर देखेंगे तब भी ये टेक्निक काम नहीं करेगी, अगर उसको टेढ़ा देखेंगे आप, टेक्निक काम नहीं करेगी प्रॉपर। इधर देखेंगे तब भी काम नहीं करेगी। नाक की सीध में वो आगे है। और 100 साल के जब आप हैं तो आपका चेहरा कैसा है, ऐसा है। और आप कैसे हैं, आप उस टाइम को अपने आप को देखना है, आप बाजू हिला के नाच रहे हैं, खुशी से परमात्मा का धन्यवाद कर रहे हैं, हे प्रभु तूने मुझे 100 साल की आयु दी, तंदुरुस्त हूं पूरी तरह से। आपने उस चीज को कि आप उसको फील करना है कि आप 100 साल के हैं, 100 साल के पूरे, 90 साल के, जितनी भी आयु चाहते हैं। पूरा विज्ञान बताऊंगा, लोग अच्छे भले लोग कैसे बीमार हो जाते हैं, कैसे पकड़ लेते हैं बीमारी को अनजाने में, फिर कहते हैं बीमार हो गए। बीमार अचानक से कभी नहीं होते, जब तक आप यहां से जो आपको टेक्निक दे रहा हूं इसी का वो गलत तरीके से अनजाने से मिसयूज करते हैं, अनजाने में करते हैं, इसलिए गलत हो जाता है, खुद को खुद ही बीमार कर लेते हैं। तंदुरुस्त करने का भी सीधा फार्मूला है। तो सीधा देखना है कि आप 100 साल के हैं और बड़े आनंदित हैं, बहुत चुस्ती फुर्ती से भरे हुए आप नाच रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। कभी देखना है वहीं पे इस तरह से देखना है कि यहाँ 50 साल, 40, यदि आप 30 के हैं यहाँ 40 के हो गए, 50 के हो गए, थोड़ी दूर पे 60 पे, और एक बाउंड्री लगी है, रास्ते में फूल ही फूल है, फूल ही फूल चारों तरफ। यानी कि यहां से यहां तक मैंने देखी है, मान लो लाइन, ठीक है, तो ऊपर की तरफ देखनी है। यह भी ध्यान रखना, उसको अपने से नीचा नहीं देखना है, माथे से नीचे नहीं देखना है, उसको ऐसे देखना है सीधा, और थोड़ी सी ऊंचाई पे है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा नहीं, थोड़ी सी ऊंचाई की तरफ जा रही है। उसका अर्थ होता है जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो तरक्की पाएगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरफ से। तो उस लाइन को थोड़ा सा ऐसे देखना है जहाज की तरफ, जैसे जहाज ऊपर उड़ रहा है, थोड़ा सा ऊपर लेकिन सीधा। तो आप 100 साल के हैं वहां पे, और ये जो रास्ते में आपने पूरी बाउंड्री बनाई है, लाइन बनाई है, एक इधर भी, उसके बीच फूल ही फूल खिले हुए हैं, फूल ही फूल। वो आपके अंदर सबकॉन्शियस में मैसेज देगा कि आपका जीवन परम आनंद सुख से भरा होगा। जब आप फूल देखेंगे पूरे रास्ते में बिछे हुए हैं फूल, सुंदर गार्डन है, तो वो मैसेज दे रहा है सबकॉन्शियस माइंड को आपका अगला जीवन पूरे का पूरा आनंद से भरा होगा। और मैं गारंटी देता हूं भाग्य बदलता है, निश्चित पूरा बदलेगा, जैसा सोचेंगे वैसा ही हो जाएगा। उसको भूल जाएं ब्रह्मा जी ने क्या लिखा है। ब्रह्मा जी ने दूसरी ऑप्शन भी दी है कर्म की,
तो कर्म करें पॉजिटिव तरीके से। आयु आपकी लंबी है और आप 100 साल के हैं, 90 साल के, 110, 120 जैसे भी हैं, उसी चीज को क्लियर कल्पना को आपने बैठ के करना है। कितनी देर? 5 मिनट, 10 मिनट, ठीक है, एक टाइम। दूसरा, सुबह रात को जब सोते हैं उसी कल्पना को करना है कि चेहरे के बिल्कुल स्ट्रेट में ऊपर थोड़ी ऊंचाई पे ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ती हुई एक लाइन जा रही है, वहां पे आप खड़े हैं। 100, 120 साल के जितने भी आप एज चाहते हैं और तंदुरुस्त हैं, शरीर को हल्का महसूस करना है। इसमें फीलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो महसूस करना है आप हल्का है, आपका शरीर तंदुरुस्त है, पतला है, चेहरे पे एक आभा है और परमात्मा के दिव्य तेज से भरे हुए हैं। बुढ़ापे में क्या चाहिए? परलोक संवारने का। तो ऐसे देखना है कि पूरे शरीर से व्हाइट प्रकाश निकल रहा है, पूरे शरीर से या व्हाइट निकल रहा है या गुलाबी या गोल्डन, 3 कलर का देखेंगे तो ये समझ लो आपने अपना प्रलोक भी सुधार लिया, लोक भी लंबा कर लिया, इस उम्र को भी आपने लंबा कर लिया और परलोक भी सुधार लिया। ये छोटी छोटी टेक्निक अगर बताने जाऊं पूरा दिन लग जाएगा, तो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। तो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके आपको इसके डीप से डीप रहस्य समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी देख के रेकी जरूर करें जितनी देर संभव हो। जीवन बदलता है। धन्यवाद।